में क्या है क्या नहीं, कैसे छोटे छोटे कंप्लेन को टैकल किया जाए, कैसा डाइट लेना चाहिए, डिलीवरी कैसी होती है और कैसे उसको नॉर्मल से नॉर्मल की जा सकती है, स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए ये योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम का कैसे लाभ लिया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि मेंटल इमोशनल तरीके से कैसे अपने गुणों को बढ़ाया जाए और दोषों को कम किया जाए, ये बात को हर एक लेडी को ख्याल करनी चाहिए। एक बात, ये कंपटीशन का युग है और इसमें सब लोगों को एक या दो ही बच्चा चाहिए, तो कैसे अच्छे से अच्छा बच्चा बनाया जाए, ये बात की हर एक प्रेग्नेंट लेडी को जरूरत है और जाननी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, पूरी मेहनत करनी चाहिए। जी, इस वक्त पंडित अजय गौतम भी हमारे साथ है। पंडित जी, आपका स्वागत है। पंडित जी, ये बताएं कि अभिमन्यु की बात हमने सुनी थी महाभारत के दौर में, किस तरह से गर्भ में उन्होंने पूरा ज्ञान प्राप्त किया था। एक बार फिर से नए दौर में ऐसी ही एक पहल की गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, महाभारत का जो किस्सा आता है, महाभारत के किस्से में बिल्कुल ये जो बात है पूरी दुनिया जानती है कि जो अभिमन्यु ने जब वो गर्भ में था तो उसने अपने पिता के द्वारा बताए जा रहे किस प्रकार से चक्रव्यूह को तोड़ा जाए, इसका उसने अपने माता के गर्भ में सुना और वो उसकी मस्तिष्क के अंदर स्थायी रूप से उसके शिलापट पर चिन्हित हो गया, जिसका बाद में उसने महाभारत के युद्ध के अंदर उसने उसका उपयोग करके चक्रव्यूह को तोड़ा। लेकिन हमारे शास्त्रों में ये बात कही गई है कि जब भी स्त्री गर्भवती होती है तो उसके गर्भ के जो 9 महीने होते हैं, उसके गर्भ के 9 महीनों को हर महीने को एक विशेष ग्रह उसका प्रतिनिधित्व करता है। और जैसे ही जो गर्भ की जो आयु होती है वो 6 मास से ऊपर हो जाती है तो उसको जो ग्रह प्रतिनिधित्व करते हैं वो बृहस्पति करते हैं जो कि ज्ञान के सूचक होते हैं, शुक्र करते हैं जो कि कला के सूचक होते हैं, और शनि करते हैं जो उसमें स्थिरता लाते हैं। यानी गर्भ के शिशु में अगर किसी भी गर्भवती स्त्री जिसका गर्भ 5 महीने से ऊपर का हो तो उसके अंदर जो शिशु होता है उसमें इस प्रकार की क्षमता आ जाती है शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि वो अगर जो भी चीज वो उसके आसपास जो होती है वो उसको श्रवण कर सकता है और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं उसके मस्तिष्क में स्थायी रूप से आ जाता है। यही एक कारण है कि हमारे यहाँ कहा गया शास्त्रों में जब भी कोई स्त्री गर्भवती हो तो उसके आसपास जो है हमेशा धार्मिक ग्रंथ रखे जाते हैं, भगवान कृष्ण की फोटो लगाई जाती है, सुनने के लिए उसको मंत्र दिए जाते हैं, श्रवण करने के लिए उसको धार्मिक जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं उसका अवलोकन करने को दिया जाता है, और जितने भी कह लीजिए मंत्र इत्यादि पूजा पाठ से संबंधित जितनी भी मधुर चीज है वो सब उसको श्रवण कराया जाता है ताकि। जी पंडित जी, पंडित जी आपके पास हम एक बार फिर लौटेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी हमारी एक खास पेशकश जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम बता रहे हैं कि गर्भवती माताओं को गर्भ ज्ञान देने वाला जो कैंप गुजरात में चल रहा है उसके क्या फायदे हैं और किस तरह से एक नई पहल शुरू की गई है सूरत में। हमारे साथ है डॉक्टर नीलेश पटेल जो संचालक है इस कैंप के। नीलेश जी, ये बताएं कि महिलाओं को आपने बताया काफी कुछ बताया जा रहा है गर्भावस्था के दौरान किस तरह रहें, पर क्या पुरुषों को भी बताया जा रहा है कि किस तरह वो ख्याल रखें इस दौरान? देखिए, हाँ, हम पुरुषों को भी जो उन लोगों के हस्बैंड है उन लोगों को भी ये बताते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको इमोशनल थ्रेशोल्ड जो होता है वो डिस्टर्ब होता है, तो उन लोगों को जैसे भी हो सके उसको हंसी खुशी आनंद में और पॉजिटिव इमोशंस में रखे। ये क्योंकि जो बच्चे को खून मिलता है वो यही मदर का खून मिलता है, तो अगर वो स्ट्रेस में है तो बच्चे के ऊपर भी वो असर होता है। तो हम सब घर का वातावरण, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके आसपास का वातावरण, ये दोनों चीज को बहुत अहम इम्पोर्टेंट देते हैं और उन लोगों को खास तरीके से बताते हैं कि कैसे उसका ख्याल रखा जाए। जी डॉक्टर नीलेश जी बताएं। सोशली जो रिलेशन होता है पति और पत्नी के बीच में, और सोशली जो पति और घर के अन्य सभ्यों में जो रिलेशन होता है उसमें कैसे स्ट्रेस को घटाया जाए और कैसे टसल कम की जाए और कैसे घर का वातावरण प्रफुल्लित रखा जाए, ये बात पे हम बराबर से जोर देते हैं। जी डॉक्टर साहब, इस वक्त हमारे साथ काफी कॉलर जुड़ रहे हैं। वैशाली सूरत से एक कॉलर है। वैशाली, अपना सवाल पूछें। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी, आपसे बता रहे हैं कि आप योगा करने चाहिए गर्भजान हो तब। बराबर है। अच्छा, तो सूरत में कौन सा जगह है आपका एड्रेस मुझे बताएंगे? मैं सूरत से ही बोल रही हूँ। हाँ ठीक है, लिख लीजिए आप। अमर हॉस्पिटल,
हाँ जी। श्रीजी कॉम्प्लेक्स, सीजी कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट फ्लोर, हाँ जी। हीराबाग सर्कल। हीराबाग सर्कल। और ये जो प्रोग्राम हमारा चलता है वो मजूरा गेट शंखेश्वर कॉम्प्लेक्स पे चलता है। लायोनस क्लब का हॉल है पहले माले पे, वहाँ पे चलता है। अच्छा, टाइमिंग बताएंगे सर कुछ? हाँ, वो मंगल, गुरु और शनि पे चलता है। दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक। ठीक है। और हमारा नंबर भी नोट लिख कर दीजिए, 94283। 1 मिनट सर, वो एड्रेस तो मुझे याद रह गया, मैं नंबर थोड़ा ऐड कर देती हूँ। हाँ, 94283 94283 268। कभी भी कुछ भी क्वेश्चन है तो आप बिंदास मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। जी, तो डॉक्टर नीलेश पटेल चला रहे हैं सूरत में कैंप। हजारों जो तादाद हमारे दर्शकों की वो लगातार ये कार्यक्रम देख रही है और आपसे फोन कर रही है। हमारे साथ एक और कॉलर है गोड्डा से, सुजाता इस वक्त हमारे साथ है। सुजाता जी, सवाल पूछे। हाँ डॉक्टर। हाँ बोलिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, हमको ये जानना है, जो हमको तो दोनों बेटी में सेम सिम्टम था, लेकिन दोनों का तो नेचर 2 है। देखिए, वही वातावरण का प्रभाव है। बच्चा 2 तरीके से, 2 पहलू पे बनता है। एक है जो नेचर है और एक है जो नर्चर है। मतलब कि जो इन्वायरमेंट है और जीन्स है, दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो जैसा आपका इन्वायरमेंट रहेगा वो हिसाब से बच्चे के नेचर पे तो असर होना ही होना है। देखो, ये चीज ऐसी है कि एक रेक्टेंगल में, एक लंबचौरस में उसकी पौड़ाई और चौड़ाई और उसकी लंबाई दोनों में से किसका इम्पोर्टेंट है। तो हम ये कहते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अभी इतना ज्यादा अच्छा नहीं हुआ कि आप उसका लाभ ले सके। तो जी डॉक्टर साहब, ये हमारी पेशकश जारी रहेगी। फिलहाल बस एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। गर्भवती महिलाओं के लिए सूरत में एक कैंप चलाया जा रहा है जिसका संचालन कर रहे हैं डॉक्टर नीलेश पटेल। लगातार कॉलर हमसे संपर्क कर रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है नोएडा से कैलाश। कैलाश जी, सवाल पूछें। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी वाइफ का 4 महीने से प्रेग्नेंट है, वो काफी वीक होती जा रही है। क्या इसका रीजन क्या है सर? मुझे बताएंगे। पहले सही थी वो, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब प्रेगनेंट सर काफी कमजोरी हो जाती है क्या इसमें? जी डॉक्टर साहब, जवाब। हाँ, अभी देखो, वीकनेस के लिए काफी कॉज हो सकते हैं। आप उसको गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर का संपर्क करें और जो भी इन्वेस्टिगेशन जरूरी है वो करवाइए। मेरे ख्याल से कुछ तो लोही में कमी होगी तो इसकी बदौलत ऐसा होता है। और दूसरी बात, या तो फिर वॉमिटिंग ज्यादा होती होगी तो उसका बैलेंस बराबर से नहीं होता होगा। तो आप गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर का संपर्क करें और आपकी परिस्थिति जरा चेक करवा दीजिए। चलिए, सूरत में चल रहा है ये खास कैंप जहां पर महिलाओं को गर्भ ज्ञान दिया जा रहा है। किस तरह वहां पर महिलाएं जो है इस कैंप का फायदा उठा रही हैं। गर्भ जब ठहरता है उसके बाद किस तरह से तैयारी की जानी चाहिए, किस तरह से उस दौरान रहना चाहिए, इसके बारे में सूरत में डॉक्टर नीलेश पटेल खास तौर से एक कैंप चला रहे हैं। देश भर के लोग इस पिछले आधे घंटे में हमारे साथ जुड़े और उन्हें जाना कि किस तरह से इस कैंप का फायदा होता है। डॉक्टर नीलेश पटेल हमारे साथ बात करने के लिए थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीलेश पटेल। गर्भ ज्ञान से जुड़ा ये खास कार्यक्रम हम फिलहाल यहीं खत्म करते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले